एक गौतम बुद्ध की कहानी मिलती है। एक बार गौतम बुद्ध किसी गांव में जा रहे थे और वहां पर अश्वमेध यज्ञ चल रहा था और वहां पर पशुओं की बलि दी जाती है। तो वो वहां रुक गए और उनने देखा और पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। तो बोले कुछ नहीं, अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। बोले अच्छा, तो क्या हो रहा है इसमें? बोले कुछ नहीं, पशुओं की बलि दी जानी है। बोले क्यों दी जानी है? बोले हम इनको पाप से मुक्त करके स्वर्ग भेज रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं? पशुओं को पाप से मुक्त करके स्वर्ग भेज रहे हैं, आप चिंता मत करो। और ऊपर स्वर्गों में जगह खाली है और ये बेचारे यहाँ दुख भोग रहे हैं, इनको रोटी भी नहीं मिलती। उन्होंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा। तो उन्होंने कहा गौतम बुद्ध ने कि इनसे पूछा भी है इनको स्वर्ग जाना है कि नहीं? बोले तो पशु हैं, ये क्या बताएंगे? तो बोले हम तुम्हें ऐसे आदमी से मिलवा देते हैं जो तुम्हें बताएगा भी कि उसे स्वर्ग जाना है कि नहीं, उसकी बलि दो। बोले मतलब? बोले अपने माँ बाप की दो। ये माँ बाप बूढ़े जर्जर हो रहे हैं, उनकी देह काम नहीं कर रही है और वे रोज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उठा ले, तो उनको भेजो, उनकी बलि दो बढ़िया से बढ़िया। ये पशु तो बेचारे मरे जा रहे, बचने के लिए दर दर में आ रहे हैं, मरना नहीं चाहते, वो तो मैंने मारने में लगे हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये जगत का स्वरूप है, किसकी क्या मान्यता है, ये सारा खेल काय पे डिपेंड करता है? आपके अंदर की। ये तो बाहर का जीवन है भाई। यहाँ साफ साफ लिखा है, टोडामल जी साहब ने भी लिखा है और ये जिनागम का मूल है। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर। ये बात परम सत्य है कि हम एक जीव को बचा नहीं सकते और एक जीव को मार नहीं सकते। सिर्फ मारने के भाव अथवा बचाने के भाव कर सकते हैं, और मारने का भाव पाप बंद है, बचाने का भाव पुण्य बंद है। और मैं मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ, ये मिथ्या अध्यवसान है, ये असली बंद है। वे दो तो पुण्य पाप के खाते में जाते हैं, उनसे संसार नहीं बढ़ता। मारने के भाव से भी जीव चार गति में नहीं घूमता, घबराना नहीं। बचाने के भाव से भी जीव मोक्ष नहीं जाता। ख्याल में है ना? जीव असली जो संसार में घूमता है वो इस मान्यता से घूमता है, इस अभिप्राय से घूमता है कि मैं बचा सकता हूँ अथवा मैं मार सकता हूँ। एक मुनि इस अहंकार में फूला हुआ है कि मैं सब जीवों की रक्षा करता हूँ, मैं एक भी जीव को मारता। और हिटलर इस अहंकार से फूला हुआ है कि मैंने एक भी दुश्मन पृथ्वी पे जिंदा नहीं रहने। तो तुम्हें हिटलर तो बुरा लगता है, हिटलर तो महापापी लगता है, और वो मुनि वो तुम्हें धर्मात्मा दिखता है। और जैन धर्म के फ्रेम में आओगे, जैन धर्म के गणित में आओगे तो जैन धर्म कहता है दोनों ही संसारी हैं। अबे कितनी बड़ी बात है इंजीनियर साहब, ये बात कि हिटलर और एक मुनि रक्षा करने वाला दोनों समान है, ये बात पचेगी? ये पच सकती है? अरे हम कह रहे दूसरों को छोड़ो, आपको पच सकती है? आप ही के मुंह से निकलेगा अरे चूल्हे में गई मान्यता और चूल्हे में गया अभिप्राय। हिटलर जैसे आदमी को आप मुनि से जोड़ते हो, लेकिन भाई हम उसकी परिणति को नहीं जोड़ रहे, हम उसके अभिप्राय को जोड़ रहे हैं। तुम परिणति का भेद करते हो, हम अभिप्राय के भेद से देखते हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन परिणति का नाम नहीं है, सम्यक दर्शन अभिप्राय का नाम है। और सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग के प्रारंभ में ही होता है, सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं ये नरक चला जाएगा, वो मुनि स्वर्ग चला जाएगा, लेकिन कालांतर में सम्यक दर्शन की प्राप्ति अगर दोनों नहीं करेंगे तो निगोद में साथ में मिलेंगे, यात्रा वहां पूरी होती है।